हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नल चैप्टर को। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट का। जर्नल चैप्टर आज ओवर कर देंगे, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, जो भी है दिक्कत है कमेंट्स में आप लोग लिखो। पूरी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस आज का वीडियो अपलोड हो जाएगा तो प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो कह रहा है श्याम बिकेम इनसॉल्वेंट। देखो, इनसॉल्वेंट वर्ड जब भी आ जाए मतलब कि सामने वाले का बिजनेस एक तरीके से ठप हो गया, बंद हो गया, उसके पास अब पैसे नहीं है, उसको लॉसेज हो गए। तो आपको इंसॉल्वेंट वर्ड मतलब बैंकरप्ट, ठीक है, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देना, इंसॉल्वेंट। ऐसी टर्म जब भी क्वेश्चन में दिख जाए समझ जाना बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, हमारे को पैसा नहीं मिलना। फिर लिख रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। तो ये जो लैंग्वेज है इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मीनिंग यही है। देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ यहाँ पे जितना पैसा भी इन रुपी, 75 पैसे इन रुपी मतलब 75% पैसा मिला है, जितना हमें ओरिजिनली मांग रहे थे उसमें से 75% मिला है। यहाँ लिखेगा 60 पैसा इन रुपी, तो मतलब 60% पैसा मिला है जितना हम ओरिजिनली उससे मांग रहे थे। तो हम ओरिजिनली उससे 10,000 मांग रहे थे, इस क्वेश्चन में मिले हैं 75 पैसा, मतलब कि 75% मिला है 10,000 का, बाकी 25% पैसा हमारा बैड डेट्स में जाएगा, डूब गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है पार्ट 1 जो है उसका मीनिंग ये था। ठीक है, मैं सभी पार्ट्स आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज इकट्ठे सारे पार्ट्स की सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामेश हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट। तो डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर हो, पहले बैड डेट्स मान चुके हैं जिस पैसे को, ठीक है, पहले बैड डेट्स मान चुके हैं जिस पैसे को, और वो पैसा अगर रिकवर हो जाए तो आपको लिखना है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाए तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपको ओपन करना है। नेक्स्ट है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का मतलब है कि आपको रेंट पे तो करना है बट आपने टाइम से पे नहीं किया। तो हमने टाइम से पे नहीं किया, इसका मतलब हम बाद में पे करेंगे, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एक तरीके से ना कर्जा हो गया, हमें बाद में पे करना है ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट हो गया। सेम है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। सैलरीज भाई हमारे इंप्लॉइज हैं, उनको सैलरी हर महीने देनी चाहिए, अगर नहीं दी है किसी रीजन से तो सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, तो बाद में देंगे। ठीक है, कंपल्सरी है तो ये भी लाइबिलिटी हो गई, तो सैलरीज ड्यू टू स्टाफ भी क्या हो गया, लाइबिलिटी नेचर हो गया। नेक्स्ट है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। आपको याद रखना है, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपका 5th पॉइंट, ये मार्क कर लो भाई, इसमें गलतियां हो सकती हैं या इससे ना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और आप गलती कर दोगे। तो आप ध्यान से देखो क्या मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना आया, प्लेस्ड एन ऑर्डर से लेकर ये 1 लाख तक सिर्फ इतना आया। ठीक है, क्या करेंगे, देखो रीड करते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। कह रहे हैं हमने ऑर्डर प्लेस करा है राकेश के पास, कोई दूसरा बंदा है, राकेश सप्लायर होगा कोई, हमने इससे सामान खरीदने का ऑर्डर प्लेस करा है। तो ऑर्डर प्लेस करने की ना कोई एंट्री नहीं होती, कोई औकात नहीं है इस बात की। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में नो एंट्री लिख देना। अगर सिर्फ कितना क्वेश्चन हो, प्लेस्ड से लेकर 1 लाख तक अगर क्वेश्चन आए, आगे का नहीं हो कुछ भी हो, तो जर्नल में पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, नो एंट्री, मतलब कि इसकी कोई एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करनी, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने का क्या मीनिंग है भाई, आप सोचो आप शॉप पे बैठो, आपको कोई रैंडम फोन आ गया कि मैं आपसे इतने इतने का सामान खरीदना चाहता हूँ, तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। अगर रैंडम कॉल आ गया उसकी वैल्यू थोड़ी है। वैल्यू ये होती है, वैल्यू किस चीज की है कि जो आपको अननोन बंदा फोन कर रहा है वो कुछ एडवांस भी दे, पैसा दे, ठीक है, तभी हमें लगेगा कि भाई वो सच में सामान खरीदना चाहता है। तो इन दिस कनेक्शन, क्योंकि हम सच में बिजनेस कर रहे हैं, तो इन दिस कनेक्शन हमने क्या किया, रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। तो इस क्वेश्चन में 5th में हम नो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस दिया तो हम एडवांस की एंट्री करेंगे अपनी जर्नल में। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, पीछे जाकर एक बार फिर से सुनो, 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे अब। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, इस टाइप के सॉल्व करते हुए आपको अच्छे से समझाता हूँ। लास्ट है पेड 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। कोई पुराना कर्जा था हमने चुकाया है, ठीक है, कैश पे करें, तो इसकी भी जर्नल कर लेंगे। पुराना कर्जा, प्रिंटिंग बिल कोई पुराना था, आउटस्टैंडिंग करें ना, पहले का ड्यू था, दिया नहीं था, अब पैसे दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, डिस्कशन हो गई है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट वाली। ठीक है, तो कुछ पैसा आ रहा है,
ठीक है, कुछ पैसा नहीं आ रहा, तो जो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आ रहा नुकसान हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेट्स क्यों डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग रहा है, और शाम को क्रेडिट कर देना। शाम अब हमारा क्रेडिट द गिवर वाले रूल से क्रेडिट हो रहा है, तो शाम से लेने थे 10,000, मिला कितना है 75%, तो 10,000 का 75% मतलब 7,500 मिले हैं, तो बाकी नहीं मिले। तो 10,000 में से 7,500 मिले, तो बाकी कितने नहीं मिले, 2,500 नहीं मिले, तो वो हमारी बैड डेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड हुई है, तो बैड डेट्स रिकवर की एंट्री में ना पार्टी का, सामने वाले क्लाइंट का नेम नहीं लिखना आपने। ठीक है, जर्नल में क्या होगा, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है 5,000, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट देखो भाई थर्ड पॉइंट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। आप सीधे सीधे इसकी जर्नल बनाओ कि रेंट ड्यू है, तो रेंट क्या होता है, खर्चा है, तो खर्चा ड्यू हो गया, तो खर्चा तो डेबिट होगा। अगर पे करते तो क्या करते, टू कैश, पे करते तो टू कैश, पे नहीं करा ना तो कर्जा हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कर्जा बन गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो ये हो जाएगा 8,000। आई बात समझ में। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन से पढ़ लेना रूल्स को। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ना इस प्लेलिस्ट के, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली रूल्स समझाए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक बार स्टार्टिंग के वीडियोस देखो, बिगनिंग का सिर्फ एक वीडियो देख लो, ये कैसे रूल्स चल रहे हैं, कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है, सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, बिल्कुल पैरेलल एंट्री है, जैसे रेंट पे किया है। नेक्स्ट है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, सैलरीज ड्यू है तो नहीं पे करी तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है। पे कर देते तो टू कैश, पे नहीं करी है ना, टाइम से पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेम लॉजिक सेम रूल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है प्लेस्ड इन ऑर्डर की, तो ऑर्डर प्लेस करने की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किस चीज की है, जो हम एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं प्लेस्ड इन ऑर्डर विद राकेश, तो देखो भाई हमने उसको एडवांस दिया चेक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, 1,00,000 रुपीज लिस्ट प्राइस है, उसमें से सिर्फ 10% एडवांस दे रहे हैं, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, और डेबिट क्या होगा भाई, डेबिट होगा भाई, राकेश को डेबिट करेंगे तो यहाँ पर खाली राकेश नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना एडवांस टू राकेश। ठीक है, एडवांस टू राकेश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, एडवांस टू राकेश डेबिट क्यों हो रहा है भाई, किसी को जब हम एडवांस देते हैं, पे करते हैं एडवांस, तो इसका नेचर होता है एसेट नेचर। ठीक है, तो एसेट इंक्रीज होने पे होती है डेबिट। याद रखना, एडवांस जब हम सामने वाले को पे करते हैं तो एडवांस का अकाउंट का नेचर होता है एसेट, तो डेबिट। अगर हम एडवांस रिसीव करते हैं तो एडवांस रिसीव करना लाइबिलिटी नेचर होता है। एडवांस रिसीव करना लाइबिलिटी नेचर इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा हो सकता है सामने वाले को वापसी करना पड़ जाए। ठीक है, क्यों वापसी करना पड़ जाए, मान लो किसी से एडवांस लिया, अब हो सकता है उसको कल को आपसे काम ही ना करवाना हो, तो एडवांस वापसी करना पड़ गया ना, तो एक माइंड में एक स्ट्रेस है कि भाई एडवांस लिया तो हो सकता है वापसी करना पड़ जाए, तो एडवांस रिसीव करने का नेचर होता है लाइबिलिटी, एडवांस पे करने का नेचर होता है एसेट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय। ठीक है, तो संजय को हमने गुड्स सप्लाई करें, तो यानी कि हमने क्या करिए, सेल्स करिए, तो टू सेल्स अकाउंट, जर्नल में आएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कहीं पर मैंने लिखा कैश वर्ड। ठीक है, तो मान के चलेंगे ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो जर्नल में संजय को करेंगे डेबिट। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 3,600, उसने बोला इशू कितने पे किया है, एट 20% अबव कॉस्ट, तो 3,600 का 20% हमने निकाला, तो 20% कैसे आएगा, 3,600 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 720, तो 3,600, 3,600 की चीज को ऊपर हमें प्रॉफिट मिला है 720, तो यानी कि जो प्राइस हो गया वो बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट तो ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लगाया तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, तो 3,600 प्लस 720 कितना हो जाएगा 4,320। ठीक है, यानी कि सामने वाले को हमने 4,320 में सेल करा। ठीक है, लेकिन 4,320 पे सेल नहीं किया, इसके बाद हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम ओरली कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करते, तो 4,320 के ऊपर 10% निकाला जो कि आया 432, तो 4,320 में से 432 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,888। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री
हो जाएगी 6 पार्ट की। नेक्स्ट है 7th, पेड 1000 इन कैश, कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट पैसा जा रहा है। अब डेबिट में कोई बच्चे दो चीज कर सकते हो भाई, दो तरीके के आंसर होंगे यहाँ पे। कोई हो सकता है राधे को डेबिट कर दे, ठीक है, कोई हो सकता है राधे को डेबिट कर दे, और कोई हो सकता है क्या करे, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल अकाउंट को यहां पर डेबिट कर दे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट यानी कि आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल अकाउंट ही आपको डेबिट करना है, और राधे का अकाउंट जो है वो अगर आपने डेबिट करा है तो वो गलत है, राधे को डेबिट नहीं करना, ठीक है। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उसका ही अकाउंट आप डेबिट करोगे और टू कैश आप जर्नल एंट्री पास करोगे, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। जर्नल का ही क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट 1 में गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी की फॉर्म में पैसे नहीं दिए, क्या दिए, जो हम गुड्स सेल करते हैं वही बांट दिए, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, अभी मैं मीनिंग डिस्कस करूंगा फिर जर्नल करेंगे। सेकंड पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो अगर उसने 25% पेमेंट अभी करी है तो इसका मतलब है 75% पेमेंट उसने अभी नहीं करी, तो वो क्या हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 में आपको कैश सेल्स भी दिख रही है, आपको क्रेडिट सेल्स भी दिख रही है, दोनों दिख रही है। थर्ड पॉइंट है रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट वर्ड आ गया तो जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करेंगे, ये बिल्कुल रट लो इस बात को। इन सेटलमेंट वर्ड दिख गया तो जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करेंगे। 1000 रुपए लेने थे, 975 आए, 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी, ये लैंग्वेज रीड करते ही मेरे को समझ में आ रहा है बैड डेट्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो रिसीव डिविडेंड 60 पैसा इन रुपी, 60 पैसा इन रुपी मतलब 60% पैसा मिला है जितना मिलना चाहिए था उसमें से। तो राजन से मेरे को 1000 रुपए लेने थे, 60% मिले हैं, तो बाकी जो नहीं मिले 40% वही क्या है, वही हमारी बैड डेट्स हो जाएंगी, ठीक है भाई, ये इसका मीनिंग है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मीनिंग होता है इनकम फॉर दी फर्म, फर्म के लिए इनकम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, तो क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 40,000 का कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट है, तो 40,000 का 25% अगर मैं निकालूं तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो यही कैलकुलेट कर रहा हूं, 40,000 का 25% हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये सॉल्व करके हो जाएगा 10,000। तो यानी कि 40,000 की चीज मैंने बेची कितनी है, 10,000 के प्रॉफिट लगा के, तो इसमें मैं 10,000 ऐड करूंगा, तो मैंने इसको ऑफरिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफर क्या किया, 50,000 ऑफर किया। लेकिन ऑफर करने के बाद देखो जैसे जैसे लैंग्वेज रीड करेंगे वैसे वैसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, तो 40,000 पे उसने बोला 25% का प्रॉफिट लगाओ, हमने प्रॉफिट निकाला 25% का और इसमें ऐड करा। अब वो क्वेश्चन कह रहा है लेस, लेस मतलब इसमें से क्या करो, माइनस करो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% किसका निकालोगे, यही अमाउंट का, ये जो नया अमाउंट आपने निकाला ना 50,000, क्वेश्चन वाले का नहीं, जो हमने ये नया निकाला है, इसका 20% आप यहां पर निकालोगे, ठीक है। तो ये 50,000 में से ये जो सॉल्व करके 50,000 में से माइनस ये 20% 50,000 का जो आएगा ना, ये जो अमाउंट होगा नए वाला वो आप लिखोगे जर्नल में। तो ये कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं, 50,000 में माइनस के 20% ये कितना होगा 10,000 होगा, तो 50,000 में से इसको आप सॉल्व करोगे 10,000 आएगा, तो 50,000 में से 10,000 हटाओगे तो 40,000 अमाउंट आएगा जो आपको जर्नल के अमाउंट कॉलम में लिखना है। आई बात समझ, मैंने पूरी कैलकुलेशन यही कर दी है इसकी। अब हम क्वेश्चन में सीधा इसको लाइक रजिस्टर पे अमाउंट में डायरेक्ट इसकी लिख दूंगा। नेक्स्ट है पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कार्टेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, तो हमने 100 रुपीज खर्च करे हैं तो बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, नॉर्मल कार्टेज टू कैश। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है भाई, इनकम टैक्स होता है ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स लाइफ इंश्योरेंस ओनर की ड्रॉइंग्स अकाउंट में आपने डालनी है। क्यों ड्रॉइंग्स अकाउंट में डालनी है जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इनकम जो होती है, बिजनेस क्या करता है भाई, बिजनेस आपको मैं एक बात बताऊं, बिजनेस क्या करता है, जो भी इनकम अर्न करता है, ठीक है, बिजनेस जो भी इनकम अर्न करता है किसको दे देता है, ओनर को दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद इनकम अर्न करने के बाद ना बिजनेस कह रहा है इस इनकम के ऊपर, अब इनकम किस पे आ गई, अब इनकम ओनर के पास आ गई, कह रहा है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर है, अगर इस इनकम के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, खर्चा कौन सा हो रहा है, टैक्स का खर्चा हो रहा है, इनकम होने के बाद इनकम ट्रांसफर कर दी बिजनेस ने, इनकम ट्रांसफर कर दी ओनर को,
तो बिजनेस कह रहा है ट्रांसफर के बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो मेरा खर्चा नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। तो इनकम टैक्स क्या हो रहा है, जो कमाई हो चुकी है सब कुछ कर कराने के बाद, साल एंड हो गया, कमाई हो गई है, उसके बाद जो टैक्स पड़ रहा है, तो बिजनेस कह रहे हैं ये मेरा खर्चा नहीं है, ये ओनर का खर्चा है, क्योंकि इनकम मैंने ओनर को ट्रांसफर कर दिया। तो फिर भी तुम ये पैसा अगर शॉप में से विड्रॉ करोगे, इस पैसे को तो मैं ड्रॉइंग्स में इसको डालूंगा, ड्रॉइंग्स इसको हम ट्रीट करेंगे। आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को। पहली देखो भाई, गुड्स कॉस्टिंग चैरिटी की। चैरिटी करना बिजनेस के लिए खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं पैसे दे दूं चैरिटी में तो क्या होगा, चैरिटी टू कैश। लेकिन अगर मैं गुड्स दे रहा हूं, आपको याद रखना है, गुड्स से रिलेटेड एक टॉपिक याद रखना है, अगर स्टॉक वेयर हाउस में से कम हो रहा है, स्टॉक वेयर हाउस में से कम हो रहा है और रीजन है अदर देन सेल्स, हम चाहते हैं भाई दुकान में से जो स्टॉक है, ठीक है, ये हमारा शॉप का वेयर हाउस है, गोडाउन हो गया, इसमें से जो भी स्टॉक कम हो तो वो सिर्फ किस वजह से होना चाहिए, सेल्स की वजह से, क्योंकि सेल करना ही हमारा पर्पस है। बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, हम चाहते हैं हम सेल करें, तो सेल्स करेंगे तो स्टॉक हमारा बिजनेस में से कम होगा। लेकिन अगर स्टॉक आपका बिजनेस में कम हो रहा है और रीजन है सेल नहीं है, कुछ किसी और रीजन से, चैरिटी से फ्री में गुड्स बांट दिए सैंपल्स के तौर पे, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, तब आप सेल्स अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखोगे, तब आप यहाँ पर लिखोगे परचेजेज अकाउंट, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे परचेजेज अकाउंट, क्योंकि हम मान के चलेंगे हमने अपनी खरीद ही कम कर दी, जो सामान खरीदा हुआ सामान की क्वांटिटी ही कम कर दी, इसलिए परचेजेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 500। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में हमने सेल्स करी है, यहाँ पे दो तरीके की सेल है, क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है। तो मैं इसकी दो एंट्री बना रहा हूँ, मयंक टू सेल्स क्रेडिट सेल्स हो गई, और इसी में मैं एक एंट्री लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो मैंने इस एंट्री को दो हिस्सों में बांट दिया। तो 1 लाख रुपए की सेल हुई है, जिसमें से 25% आपको मिला है चेक, तो चेक मिला है तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, चेक वर्ड है ना क्वेश्चन में, तो बैंक अकाउंट आएगा। तो 1 लाख में से 25% आपको चेक से आ गए, तो 25,000 की सेल हो गई हमारी कैश सेल्स। तो रिमेनिंग 75,000 की जो हमारी सेल्स हो गई वो हो गई क्रेडिट सेल्स, ठीक है। मयंक टू सेल्स क्रेडिट सेल्स है, बैंक टू सेल्स हमारी कैश सेल्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में कह रहा है रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा, तो कैश अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ ही डिस्काउंट अकाउंट कर देना, कैश डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, और क्रेडिट कर देना क्रेडिट द गिवर, हरि कृष्णा को क्रेडिट कर दो, इसने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1000, हरि कृष्णा से लेना है, अमाउंट आया है 975, तो कैश के सामने 975, जो 25 नहीं है वो डिस्काउंट के सामने लिख दिए जाएंगे, ठीक है। फिर है रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी, ये मैंने बताया था बैड डेट्स वाली एंट्री है, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो डेबिट, जो नुकसान है नुकसान को भी डेबिट करते हैं, खर्चे और नुकसान को, बैड डेट्स अकाउंट भी होगा डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, जिससे पैसा लेना था, तो राजन को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो 1000 रुपए होगा क्रेडिट, ठीक है। कितने पैसे आ गए, 60% आ गया ना, 60 पैसा इन रुपये मतलब 60% पैसा आ गया, तो 1000 का 60% होता है 600 रुपए, तो जो नहीं आया 400 रुपए वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब डूब गए पैसे, डिस्काउंट नहीं दिया, हम मांग रहे हैं पैसे फिर भी नहीं दे रहा वो, तो डिस्काउंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे लॉस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से बैड डेट्स अकाउंट होगा डेबिट। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो फॉर्म के लिए इनकम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाले रूल से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट। और दे कौन रहा है ये, पैसा देगा कौन, ओनर देगा, तो ओनर पैसा देगा ना, तो कैश अकाउंट नहीं करते, जब भी ओनर से हिसाब किताब करना हो ना उसकी कैपिटल एडजस्ट करते हैं, तो ओनर पैसा देगा तो उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जब भी कम होता है तो डेबिट, कैपिटल कम होना मतलब लाइबिलिटी कम होना, लाइबिलिटी कम होने पे होती है डेबिट। ये जर्नल अगर आपको कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली उतने अच्छे से समझ ना आए तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी हम बिगनिंग में क्लास 11 की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको समझ पाना मुश्किल होता है, तो ऐसी एंट्रीज को टाइम बीइंग के लिए, सिर्फ टाइम बीइंग के लिए याद कर लो एग्जाम पर्पज के लिए, जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ये वाली एंट्रीज आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैंने वैसे कोशिश की है समझाने की, बाद में कभी आओगे इस वीडियो पे दोबारा, जब 11th अकाउंट्स हो गई होगी या 11th के एंड पर हो गए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ।
नेक्स्ट है भाई सोल्ड गुड्स टू अनिल वाली ट्रांजेक्शन, कैश वर्ड लिखा है यानी कि कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया, 40,000 के गुड्स थे, उस पर 10,000 का प्रॉफिट लगाया, फिर माइनस करा 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली हम वापसी 40,000 पर ही पहुंच जाएंगे। तो 40,000 अमाउंट आएगा, और पूरा डिटेल में डिस्कशन मैंने क्वेश्चन के टाइम पर आपको बताया था, तो क्वेश्चन का डिस्कशन वाला टॉपिक आप पीछे जाकर देखो, आपको ये अमाउंट्स कैसे आए ये समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है सिक्स पॉइंट में देखो कह रहा है पेड कार्टेज, तो कार्टेज पे करिए ना, तो कार्टेज अकाउंट को करो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, कार्टेज अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, पे करिए, कुछ नहीं लिखा, मान के चलो कैश में पे करिए, चेक वेक नहीं कैश में, ठीक है। 100 कार्टेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा जो है उसको हम बोलेंगे कार्टेज। इसके बाद 8th लास्ट एंट्री पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मैंने आपको बता ही दिया, ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, तो ड्राइंग्स की ही जर्नल एंट्री आपको करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री सेम है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 15,000 का ही हमने इनकम टैक्स पे करा है, और जर्नल में इनकम टैक्स को ड्राइंग्स मानते हैं। आई बात समझ में? तो पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, पूरे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट रेडी है, पिछले क्वेश्चंस जाकर आप देख सकते हो कभी भी। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेजर स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज हो सकता है कैश बुक स्टार्ट करें, तो कोई एक चैप्टर इसमें से करेंगे। और चैनल से अगर पढ़ रहे हो भाई, पहली बार विजिट कर रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।